हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम अनेकार्थक शब्दों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। ये क्वेश्चंस यूपीपीसी और आरओ के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पपीहा, ऑप्शन बी में शहद, ऑप्शन सी में कामदेव, ऑप्शन डी में राजहंस। तो ऑप्शन बी शहद हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है पशु, शिव, हरि या कपीस। तो इसमें ऑप्शन सी हरि हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प, हाथी। तो इसमें ऑप्शन डी हाथी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। औषधि, सार, तत्व या जीवन। तो इसमें ऑप्शन डी जीवन हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 से हमसे पूछा जा रहा है, इनमें मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है गूंगा, ऑप्शन बी में चुप, ऑप्शन सी में शांत, ऑप्शन डी में विवश। तो इसमें ऑप्शन सी शांत हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अभिमान, ऑप्शन बी में आयु, ऑप्शन सी में अधिक, ऑप्शन डी में अर्थ। तो जो ऑप्शन डी में अर्थ शब्द है यह अनेकार्थक शब्द है। प्रश्न 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। साहस, पुस्तक, अंबर या बालक। तो अंबर शब्द अनेकार्थक शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अजन्मा का दूसरा अर्थ क्या होगा। आजीवन, ईश्वर, आजन्म या निर्भीक। तो इसमें ईश्वर शब्द अजन्मा का दूसरा अर्थ होगा। प्रमत्त, स्वेच्छाकारी का दूसरा अर्थ क्या होगा। उन्मत्त, प्रपीड़ित, परितप्त या उत्कृष्ट। तो इसमें ऑप्शन ए उन्मत्त हमारा सही ऑप्शन होगा। कनक धतूरा का दूसरा अर्थ होता है क्या होता है। प्रसाद, कसौटी, आभूषण या सोना। तो इसमें ऑप्शन डी सोना हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। शकल, शकल का अर्थ क्या होता है। कला और कृति, सन और संवत, संपूर्ण और अंश, सबल और निर्बल। तो इसमें ऑप्शन सी संपूर्ण और अंश हमारा सही ऑप्शन होगा। प्रश्न 12 देखते हैं। कीड़ शब्द का अर्थ होता है कील, कीड़ा, तोता, हाथी। तो इसमें ऑप्शन सी तोता हमारा सही ऑप्शन होगा। नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। पर्वत, सूर्य, सर्प या हाथी। तो इसमें ऑप्शन डी हाथी हमारा सही ऑप्शन होगा। या नग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें हमें गायंद का अर्थ बताना है। बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा या गैंडा। तो इसमें ऑप्शन ए बड़ा हाथी हमारा सही ऑप्शन होगा। रसाल शब्द का अर्थ है आम, केला, पक्षी, मेढक। तो इसमें ऑप्शन ए आम हमारा सही ऑप्शन होगा। मूढ़ चेता का अर्थ क्या होता है। दूसरों को मूर्ख बनाना, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो। ऑप्शन सी आलसी, ऑप्शन डी मूर्ख। तो इसमें ऑप्शन डी मूर्ख हमारा सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द अनेकार्थी हैं। और इसमें ऑप्शन दिया हुआ है दल, अनि, रिपु, कर, श्रद्धा, खग, अनंत, कल, कर, दल, गुरु, पतंग। ऑप्शन दिया हुआ है 3 या 4, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 2, ऑप्शन सी में 1 4, ऑप्शन डी में 2 3। तो इसमें ऑप्शन है 3 और 4 में जो शब्द दिए हुए हैं वे सब अनेकार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। 5, ग्राम सरपंच, निर्णय करने वाला, पंचानन। तो पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द पंचानन नहीं होता। तो ऑप्शन डी हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से एक का अर्थ तेल भी है। प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। तो इसमें ऑप्शन सी स्नेह हमारा सही ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया तो ये हम स्किप कर देते हैं। ये कनक धतूरा का भी हमने सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंक शब्द का अर्थ नहीं होता है गोद, चिन्ह, संख्या या अंग। इसमें ऑप्शन डी अंग हमारा सही ऑप्शन होगा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से ये दो बार टाइप कौन सा शब्द नहीं आता है। ब्राह्मण, पक्षी, दंत या विदेह। तो इसमें ऑप्शन डी विदेह हमारा सही ऑप्शन होगा। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो इसमें ऑप्शन बी द्विज हमारा सही ऑप्शन होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, अगुंठन का अर्थ है घूंघट, अंगूठा, गांठ मारना या गूंथना। तो इसमें ऑप्शन ए घूंघट हमारा सही ऑप्शन होगा। एषणा का अर्थ है घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो एषणा का अर्थ होता है अभिलाषा। इसी के साथ हम अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है, दैवज्ञ का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ देवता, ऑप्शन बी में ज्योतिषी, ऑप्शन सी में किन्नर, ऑप्शन डी में गंधर्व। तो इसमें ऑप्शन बी ज्योतिषी हमारा सही ऑप्शन होगा। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है। ये क्वेश्चन हमें कुछ देर पहले ही देखा था, तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।